गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ दिव्या और आप सभी जानते हैं कि मैं डिस्कस करती हूँ यूजीसी एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रांसिस बर्ने नोवेल एवलीना द एपोनिमस हीरोइन कम्स आउट इन सोसाइटी इन टू लोकेशंस। दे आर, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बाथ, फिर ब्रिस्टल, फिर लीड्स, फिर लंदन। और जो हमारे आंसर्स के लिए ऑप्शंस हैं वो हैं ए बी मीन्स बाथ एंड लंदन, बी सी मीन्स ब्रिस्टल एंड लीड्स, देन सी ए डी बाथ एंड लंदन, देन डी ब्रिस्टल एंड लंदन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फ्रांसिस बर्ने के नोवेल एवलीना से रिलेटेड है। एवलीना फ्रांसिस बर्ने की नोवेल का प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है, जिसका पूरा नाम है एवलीना और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज़ एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। ये इस नोवेल का पूरा नाम है। एवलीना इस नोवेल की प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर होती है। टिल हर 17th ईयर शी स्टेड इन हर होम। 17 साल तक वो अपने घर पे ही रहती है, बट एज शी टर्न 18 शी मूव्ड आउट फ्रॉम her house and she locate different places. So दो लोकेशंस जहाँ पे वो जाती है वो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है ब्रिस्टल एंड लंदन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा B&D ब्रिस्टल एंड लंदन। एक्चुअली जो एवलीना होती है वो एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट की डॉटर होती है और ये उसे पता नहीं होता, शी डोंट नो अबाउट इट। एंड व्हेन शी विजिट ब्रिस्टल शी मेट अ नोवेल मैन। वो एक नोवेल मैन से मिलती है ब्रिस्टल में। तो ऐसा कुछ स्टोरी है इस नोवेल का। तो हमारा आंसर होगा B&D। BD, दिस वुड बी आर आंसर। ठीक है, ब्रिस्टल एंड लंदन। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf novel Mr. Dalloway? ठीक है, जो डलोवे नोवेल है वर्जीनिया वुल्फ का, उसमें शेक्सपियर की लाइंस यूज़ की गई हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। बी हमारा ऑप्शन है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। सी, दोज आर पर्ल्स दैट वेयर हिज आईज। डी, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। तो ये चार हमारे ऑप्शन हैं और ये चारों के चारों जो लाइंस हैं वो शेक्सपियर ने ही क्रिएट की हैं। आप लाइंस पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे कि कितनी डेप्थ में लिखी गई हैं ये लाइन। तो देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें से कौन सी लाइन, कौन सा स्टेटमेंट यूज़ किया है अपने नोवेल में। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस। हमारा जो आंसर है वो है बी। यस, दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नोवेल में ये जो लाइन यूज़ की है वो शेक्सपियर के कौन से नोवेल से की है? वो शेक्सपियर के नोवेल का नाम है सेम्बलाइन। सेम्बलाइन, यस। तो फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, ये शेक्सपियर की सेम्बलाइन नोवेल में ये लाइन्स हैं। ओके, ठीक है। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, yes, our next question is, identify the important theatre of the Elizabethan period. Elizabethan period के important theatres कौन से हैं? वैसे ये चारों ही थिएटर इम्पॉर्टेंट हैं, बट एलिजाबेथन पीरियड के कौन से हैं?
हमारे पास दिए गए हैं 4 थिएटर्स के नाम, पिकॉक, ग्लोब, स्वान, ग्रैंड। और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ए बी मीन्स पिकॉक एंड ग्लोब, बी बी सी ग्लोब एंड स्वान, सी बी डी ग्लोब एंड ग्रैंड, डी ए डी पिकॉक एंड ग्रैंड। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एलिजाबेथन पीरियड के जो इम्पोर्टेंट थिएटर्स रहे हैं वो हैं ग्लोब एंड स्वान। ठीक है, जो ग्लोब का लोकेशन है वो साउथ वर्क में है, साउथ वर्क इन लंदन। यस, ग्लोब का जो लोकेशन है वो साउथ वर्क इन लंदन में है। ठीक है, यस। और जो स्वान का लोकेशन है स्वान एक्चुअली जो थिएटर है वो साउथ वर्क इन लंदन में है। और जो ग्लोब का लोकेशन है वो भी साउथ वर्क ऑफ थेम्स। यस, साउथ वर्क ऑफ थेम्स ये हमारा ग्लोब का लोकेशन है। और साउथ वर्क इन लंदन ये हमारा स्वान का लोकेशन है। याद रखिए, साउथ वर्क इन थेम्स दिस इज़ द लोकेशन ऑफ ग्लोब एंड साउथ वर्क इन लंदन दिस इज़ द लोकेशन ऑफ स्वान। ठीक है, तो ग्लोब जो हमारा थिएटर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें शेक्सपियर ने अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेज परफॉर्म किए हैं, जिसमें से कुछ है मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो। ये सारे इम्पॉर्टेंट जो प्लेज हैं वो शेक्सपियर ने यहाँ परफॉर्म किए हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और स्वान भी इम्पॉर्टेंट रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी एंड सी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी। एलिजाबेथन पीरियड के इम्पॉर्टेंट जो थिएटर रहे हैं वो है बी सी, ग्लोब एंड स्वान। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम डज मैथ्यू एंड रॉल्ड एक्सप्रेस द डायलेमा ऑफ। कौन से पोएम में मैथ्यू एंड रॉल्ड के कौन से पोएम में ये डायलेमा एक्सप्रेस की गई है? आप देख पा रहे हैं जो डायलेमा है नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, वो डायलेमा दी गई है। तो ये डायलेमा एनरोल मैथ्यू के कौन से पोएम में है? ये इट मीन्स दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच पोएम ऑफ मैथ्यू एनरोल्ड। ओके, तो हमारी जो डायलेमा वाली लाइन्स हैं वो हैं वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बोर्न। ठीक है, तो ये लाइन मैथ्यू एनरोल्ड की हैं और ये कौन से पोएम की हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास सेल्फ डिपेंडेंस, बी है स्टेंजा फ्रॉम ग्रैंड चार्टर्यूज, सी है टू अ रिपब्लिकन फ्रेंड, डी है डोवर बीच। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है, जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा स्टेंजास फ्रॉम ग्रैंड्यू चार्टर्यूज। ठीक है, हमारा इसका करेक्ट आंसर है बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेंजा फ्रॉम ग्रैंड्यू चार्टर्यूज। ठीक है, ये मैथ्यू एनरोल्ड की ही पोएम है जिसमें डायलेमा एक्सप्रेस की गई है। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु मेड द कॉमेंट
that all modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn? ये किसका कमेंट रहा है कि सारी मॉडर्न लिटरेचर, सारी अमेरिकन मॉडर्न लिटरेचर मार्क ट्वेन की एक बुक हॉकलेबरी फिन से आती है। मतलब हमें यहाँ पे एक बुक का नाम पता चल गया, मार्क ट्वेन की एक बुक है हॉकलेबरी फिन, तो यहाँ से ही सारी अमेरिकन लिटरेचर आती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हेनरी जेम्स, बी है विलियम फॉकनर, सी है जैक लंडन, डी है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ओके, तो ये स्टेटमेंट है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था अपने लास्ट वीडियो में। अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन राइटर हैं और उनका ही ये स्टेटमेंट है कि सारा मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर मार्क ट्वेन की बुक हॉकलबरी फिन से आता है। मतलब मार्क ट्वेन भी एक अमेरिकन राइटर ही है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ओके, अर्नेस्ट हेमिंगवे is our right answer. Okay, we are moving towards our next question. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the emblem is a poetic genre containing a symbolic picture with a text and a verse exposition popular in the early 17th century. Who popularized this kind of poetry through the work emblem? The emblem is a poetic genre containing a symbolic picture with a text that a verse exposition popular in early 17th century. Who popularized this kind of poetry through the work emblem? Okay. तो जो emblem है वो क्या है? एक poetic genre है। poetic genre है मतलब एक टाइप की poetries ही है emblem, जिनमें symbolic pictures होते हैं with text। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, टेक्स्ट तो होता ही होता है, इसमें सिंबॉलिक पिक्चर्स भी दिए गए हैं। तो ये एक टाइप का पोएटिक जेनर है जो है एम्बलम। ओके, जो आया था अर्ली 17th सेंचुरी में। तो किसने इस टाइप की पोइट्रीज़ फेमस की अपने वर्क एम्बलम के थ्रू? मतलब जो एम्बलम है ये किसका वर्क रहा है जो पोएटिक जेनर का है? आ रहा है आपको समझ में क्वेश्चन? एम्बलम एक वर्क है जो जिसका जो जॉनर है, जो जेनर है वो पोइटिक है, और इस टाइप की पोइट्री में सिंबल्स होते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। और एम्बलम वर्क किसका है हमें ये देखना है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, रॉबर्ट साउथवेल, बी फ्रांसिस क्वारल्स, सी जॉन डाविश, डी जोसेफ सिल्वेस्टर। फिर से मैं ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ। ए है हमारा रॉबर्ट साउथवेल, बी है फ्रांसिस क्वारल्स, सी है जॉन डाविश, डी है जोसेफ सिल्वेस्टर। ठीक है, तो एम्बलम वर्क 1635 में आया और ये किसका वर्क है? ये है फ्रांसिस क्वारल्स का। एम्बलम वर्क इज़ पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस क्वारल्स। ठीक है, और एम्बलम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये सिम्बल्स विद टेक्स्ट, ये पोइट्री होती है जहाँ पे सिम्बल्स और टेक्स्ट दोनों होते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रायन वर्क बिगिंस दच, आई वॉन्ट अ हीरो एन अनकॉमन वॉन्ट when every year and month send forth a new one. I want a hero, an uncommon want, when every year and month send forth a new one. Okay, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रायन की ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, लॉर्ड ब्रायन का स्टेटमेंट है,
ये सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पोएम का है। ये है डॉन जॉन। पोएम का नाम आप लिख लीजिए, डॉन जॉन, DONJUAN। ठीक है, तो ये डॉन जॉन एक लेजेंड थे जिनके ऊपर ये पूरी पोएम लिखी गई है। ठीक है, और ये लॉर्ड ब्रायन ने लिखी है। तो इसमें जॉन डन को एक सटायर, एक पॉलिटिकल सटायर के रूप में ये लाइंस लिखी गई हैं। आई वॉन्ट अ हीरो एन अनकॉमन वॉन्ट व्हेन एवरी ईयर एंड मंथ सेंड फोर्थ न्यू वन। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये कौन से पोएम की हैं। तो हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि जॉन डन की हैं, तो हमारा आंसर होगा जॉन डन। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, बेप्पो, केन, मैनफ्रीड एंड जॉन डन। तो हमारा आंसर है जॉन डन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ सर थॉमस ब्राउन्स फेमस ट्रीटीज रेलिजिको मेडिसी मीन्स। सर थॉमस ब्राउन का फेमस ट्रीटीज़ है। ठीक है, ये फेमस ट्रीटीज़ है किसकी? सर थॉमस ब्राउन की, मेडिसी। रिलीजियो मेडिसी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर, जहाँ तक मुझे लगता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यस, रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। रिलीजियो मेडिसी ये सर थॉमस ब्राउन का फेमस ट्रीटीज़ है और इसका मतलब होता है रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ ए। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रीसेंट नोवेल इज़ अ रिटेलिंग ऑफ शॉपहॉलिक्स एंटीगोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग recent novel is retelling of shopaholic एंटीगन। ओके, तो एक शॉपहॉलिक एंटीगन है, कौन सा एक रीसेंट नोवेल? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कामिला, सैमिश, होम फायर। ये जो शुरुआत में लिखे गए हैं वो नाम है पोएट के, और बाद में पोएम का नाम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हमारा फियोना मॉज़ले एल्मेट, जेडी स्मिथ स्विंग टाइम, डी मोशन हामिद एग्जिट वेस्ट। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है कामिला शामिश होम फायर, बी फियोना मॉज़ले एल्मेट, जेडी स्मिथ स्विंग टाइम, मोशन हामिद एग्जिट वेस्ट। तो हमारा इसका आंसर है ए, कामिला शामिश होम फायर। होम फायर इसका नाम है नोवेल का, ठीक है, जो कमला शामिश ने लिखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ होम फायर। ये क्या है? ये है एक शॉपहॉलिक्स एंटीगन। होम फायर इज़ अ शॉपहॉलिक्स एंटीगन। ओके, तो हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, होप आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी, और आई होप दिस वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल टू यू, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर के अपने सारे क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, तो शायद ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हो। थैंक यू वेरी मच।